हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेज के 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो ये हमारा पेपर होता है ये 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसकी जो टाइमिंग होती है 1.5 आवर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस आते हैं आपके पास, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास क्या है, 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, कंपल्सरी रहते हैं, ठीक है। उन सभी को आपको क्या है, अटेम्प्ट करना होता है। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। ए, what are the functions of learning resources in life sciences? B, enlist the qualities of a life science teacher. C, describe the purpose of evolution in life science. D, what are the advantages of lesson planning in life sciences? ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं ज़रा इनको। लघु उत्तरीय प्रश्न। क, जीव विज्ञान में अधिगम संसाधनों के कार्य क्या हैं? ख, एक जीव विज्ञान अध्यापक के गुणों को सूचीबद्ध कीजिए। ग, जीव विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। घ, जीव विज्ञान में पाठ योजना के लाभ क्या हैं? ठीक है, ये जो हमारा था सेक्शन ए, इसमें आपको चारों क्वेश्चंस क्या है, अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि रहते हैं आपके पास 2 मार्क्स की, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है, इसमें क्या होता है, आपके पास 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको क्या है, एक ही अटेम्प्ट करना होता है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं 16 मार्क्स के रहते हैं आपके पास, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, हाउ टेक्स्ट बुक इन साइंस may be used as an effective learning resource। ठीक है, अधिगम संसाधनों का अर्थ व प्रकार पर चर्चा करें। विज्ञान में पाठ्य पुस्तक को एक प्रभावशाली अधिगम संसाधन के रूप में किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ये जो मार्क्स दिए हैं यहाँ पे, ये क्या है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से ही उसको क्या है, लिखना है। तो चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं इसके साथ। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया आपके पास, निम्नलिखित शिक्षण कौशलों को विशेषतः जीव विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। ठीक है, क क्या है, प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। ख, उदाहरण सहित चित्रण मतलब इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। सी है आपके पास प्रश्न पूछना, प्रोविंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कितने का है आपके पास, 16 मार्क्स का। तो आपने इसे उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन सी पे। क्वेश्चन फोर्थ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग, डिस्क्राइब एनी 2 अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग बाय ड्राइंग आउट कंपैरिजन बिटवीन देम। ठीक है, पाठ योजना व इकाई योजना में विभेद करें। किन्हीं 2 पाठ योजना के उपागमों का उनके मध्य तुलना कर वर्णन करें। ठीक है, ये भी कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब चलिए इसके साथ जो हमें ऑप्शन में क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ जो है हमारे पास ऑप्शन में क्या है, इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन लाइफ साइंस। जीव विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण निर्माण व मानकीकरण में शामिल विभिन्न पदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन फिफ्थ था आपके पास सेक्शन सी से। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो हैं दोनों ही 16 मार्क्स के हैं। इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से आता हो, ठीक है, वही आपको क्या है, अटेम्प्ट करना है।
Thank you and stay connected for more videos.